राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल की पाठशाला में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोग 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन कर रहे थे और उस बीच में थोड़ा सा लाइट का कटआउट हो गया था, बट क्लास का टाइम भी ओवर हो गया था। फिर हमने उस क्लास को वहीं पर रिज्यूम नहीं किया, उस छोड़ दिया। फिर आज से हम नेक्स्ट क्लास में आपको इस कॉन्सेप्ट से आगे लेकर बढ़ते हैं। इसकी पिछली क्लास में हम लोग साथ 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन किया था और काफी अच्छे से उस पर जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को भी किया था। आज साथ हम क्या करेंगे कि 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन हम लोगों ने क्या देखा था, NC0 NC1x NC2x स्क्वायर NC3x क्यूब, क्योंकि हमने देखा था पिछली क्लास में कि 1 को लिखने पर भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, 1 हो जाता था, 1 का मल्टीप्लाई होकर 1 ही चीजें आ जाती थी। तो हम लेकिन उसको 1 को स्किप करके अपना एक्सपेंशन इस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसके आगे यहां से बढ़ेंगे तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना होगा। इसे हम और थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो उसे हम और क्या लिख सकते हैं, NC0 को हम क्या लिख सकते हैं 1, NC0 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस NC1 को क्या लिख सकते हैं n x। इस तरीके से NC2 को हम क्या लिख सकते हैं n, इसी तरीके से NC2 को क्या लिख सकते हैं NC2 x स्क्वायर। इसी तरीके से ऐसे 1 प्लस एन एक्स NC2 x स्क्वायर और इस तरीके से n x की पावर n माइनस 1। फिर सेकेंड लास्ट टर्म कैसे हो जाएगी n की पावर n माइनस 1 x x की पावर होगी ना n माइनस 1, क्योंकि सेकेंड लास्ट टर्म है तो x की पावर में आएगी n माइनस 1, n x की पावर में n माइनस 1 और इंटू 1 x की पावर n। ठीक है, ये हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ रखी थी। ठीक है, तो आइए अब इसके आगे देखते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। क्या करनी होगी, ये चीज आपको याद रखनी होगी। अगर यहाँ पे टर्म्स की बात की जाए तो ये क्या हो गई, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इस तरीके से ये सेकंड मतलब इस तरीके से लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म, तो फिर ये लास्ट टर्म्स बन के आएंगी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने नहीं लिखा था, लिख लीजिए क्या, NCn माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 और NCn x की पावर n। ये सेकंड लास्ट टर्म्स हो गई और ये आपकी लास्ट टर्म हो गई। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन क्या आया था, उस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, कंसीडर द एक्सपेंशन, कंसीडर द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, ये एक्सपेंशन आपको कंसीडर करना है। लेट p q r and s बी द कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है लेट p q r and s बी द कोफिशिएंट ऑफ, किसके कोफिशिएंट है, फर्स्ट सेकेंड nth and n plus 1th terms, coefficient of first second and nth and n plus 1th term। ये किसके कोफिशिएंट है, फर्स्ट सेकेंड nth और n plus 1 टर्म की कोफिशिएंट है रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज, तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज PS प्लस QR, क्या बताना है यहाँ से, PS प्लस में QR, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 1 प्लस 2n, दूसरा ऑप्शन 1 प्लस 2n स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 1 प्लस n स्क्वायर और आपका लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है 1 प्लस 4n। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी अभी सीखा है, फर्स्ट सम सेकंड सम इसका, तो उसी कॉन्सेप्ट से इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसके हम फर्स्ट टर्म को देखें, क्या देखें, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की देखें बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1 प्लस एन एक्स की पावर में क्या होती है फर्स्ट टर्म, NC0, ये तो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाती है और NC0 हमको क्या मिलता है 1, यानी कि फर्स्ट टर्म हमको, और फर्स्ट टर्म बोला क्या है P को,
तो p हमें क्या मिल गया 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस एक्स की पावर n को कंसीडर करने कर रहा है, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है NC0 को हम क्या कहते हैं 1, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रखा है सेकंड टर्म्स, आइए सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म को क्या बोल रखा है q को देखते हैं। अब सेकंड टर्म्स हमारी क्या है 1 प्लस nx, क्या दे रखी है 1 प्लस nx, तो सेकंड टर्म्स हमें यहाँ से क्या मिल गई n मिल गई। यहाँ देखिए सेकंड टर्म्स क्या हो गई आपकी n हो गई। फिर क्या कह रहा है कि nth टर्म्स, अब nth टर्म्स में देखिए तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर x की पावर n, nth टर्म्स में जाएंगे तो nth टर्म आपको क्या मिल रही है n मिल रही है, और इसको डिनोट किससे किया गया है r से, तो nth टर्म्स क्या मिल रही है आपको n मिल गई, ठीक है। nth टर्म्स जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा आपको n मिल जाएगा, ठीक है। और कह रहा है n प्लस 1 टर्म्स, इसके बाद कौन सा कह रहा है n प्लस 1 टर्म्स से डिनोट किससे किया गया है s से, तो ये आपको क्या मिल गई यहाँ पर 1, n प्लस 1 टर्म्स क्या मिल जाएगी, 1 ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगी 1। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा था PS प्लस में QR, तो P की वैल्यू क्या है 1, S की वैल्यू क्या है 1, प्लस Q की वैल्यू क्या है n इंटू n, यानी क्या मिल गया यहाँ से 1 प्लस में n का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको अपने कोफिशिएंट्स याद हो जाए कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म्स क्या है, नेट टर्म्स क्या है, n+1 टर्म्स क्या है, n-1 टर्म्स क्या है, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, उन सीरीज को देखते हैं और उन पे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, यहाँ से आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको देखना होगा, ठीक है। इन सीरीज को आप याद रखेंगे। पहली सीरीज क्या होती है आपकी कि अगर NC1 है, ठीक है, प्लस में 2 इंटू में NC2 है, प्लस 3 इंटू NC3 है, प्लस 4 इंटू NC4 है, प्लस एंड सो ऑन n इंटू NCn। अगर इस तरीके की कोई भी सीरीज आपको दिखेगी, क्या दिखेगी, इस तरीके की आपको कोई भी सीरीज दिखेगी, ठीक है, 2 इसके मल्टीपल में है, 3 इसके मल्टीपल में, यहाँ पे 4 इसके मल्टीपल में है, यहाँ पर n इसके मल्टीपल में है, मतलब कि NC1 2NC2 3NC3 4NC4 इस तरीके से डॉट 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 NCn की तरीके से अगर कोई भी सीरीज आपको दिखेगी तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख देंगे n इंटू, डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे इसका कि n इंटू 2 की पावर में n-1, क्या लिख देंगे
n इंटू टू की पावर n माइनस 1। उसी सीरीज का यूज करके हुए सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं, फिलहाल आप इनको ध्यान रखेंगे। अगर यही चीज माइनस के साथ आएगी, क्या आएगी, यही चीज माइनस के साथ अगर आ जाती है कि NC1, ठीक है, माइनस में 2NC2, ठीक है, फिर प्लस में 3NC3, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी अल्टरनेट आ जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, +3 माइनस में 4NC4 प्लस एंड सो ऑन। अगर इस तरीके से सीरीज यहाँ पे चलती हुई आ जाती है और लास्ट में क्या जाता है, -1 की पावर n इंटू n NCn। अगर इस तरीके की सीरीज आपको देखने को मिल जाती है तो इसका आंसर आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0। क्या लिखेंगे इसका आंसर, 0, ठीक है। और एक टाइप इसमें क्या बन जाता है कि अगर यहाँ पे 1 माइनस करके ये सीरीज शुरू हो रही है, NC1 प्लस में 2NC2, अगर इस तरीके की सीरीज स्टार्ट हो जा रही है, माइनस में 3NC3 और प्लस 4NC4 इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए, ठीक है, प्लस में 4NC4 इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे -1 की पावर n, फिर n NCn, इस तरीके की सीरीज आपको मिल रही है। तो इसकी वैल्यूज क्या थी, 0 थी। इसकी वैल्यूज हमको पता है क्या मिल गई, 0 से मिल गई है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमको 0 मिल जाएगी। और 0 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको क्या वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी। और यहाँ पर 1 ऐड किए हैं तो उधर भी 1 ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू आपको क्या देखनी है, 1, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर कुछ और रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। इन सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस सीरीज को कराने के बाद हम लोग सीधा क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग सीधा सीधा उनसे रिलेट कर पाएंगे। नोट हो गया, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीरीज आपकी क्या है, 4th नंबर कि NC0 प्लस 2 के साथ NC1 प्लस 3 के साथ NC2, इस तरीके से कोई सीरीज आपकी मान लीजिए चल रही है, ठीक है। प्लस में 4NC3 और प्लस एंड सो ऑन, कहाँ पर n+1 NC1, ठीक है। आगे क्या, यहाँ पर 3 से 1 ज्यादा, 2 से 1 ज्यादा, यानी कि n+1 आगे होगा और यहाँ पर क्या होगा, NCn, मतलब इस n से एक ज्यादा होगा हमेशा, क्या होगा, इस n से एक ज्यादा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, n+2
इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा आपका n+2 और 2 की पावर में n-1, 2 की पावर में n-1। अगर यहाँ पर आपका n यहाँ पर ज्यादा होता है, जैसे वहां से 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 4, n से ज्यादा n+1, तो अब क्या होगा n+2 और 2 की पावर में n-1। नेक्स्ट आता है अगर इनका स्क्वायर हो जाए, कैसे स्क्वायर कि अगर nc0 का स्क्वायर कर दिया जाए प्लस nc1 का स्क्वायर प्लस में nc1 का स्क्वायर प्लस में nc2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर ncn का स्क्वायर कर देते हैं तो इसका आंसर यहाँ से क्या निकल के आता है, तो इस तरीके से सीरीज में आप क्या लिखेंगे 2ncn, क्या लिखेंगे 2nc और n, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे आप 2ncn। इसके बाद 6 नंबर रिजल्ट क्या आता है कि अगर 2 की पावर n को आपको लिखना होगा, किसको 2 की पावर n को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं किसे nc0 प्लस nc1 प्लस में nc2 प्लस में nc3 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, लास्ट में क्या होगा ncn-1 और प्लस में nc1। इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 1 माइनस कर दें, क्या कर दें इसमें मान लीजिए क्या कर दिया गया 2 की पावर n और माइनस में 1, अगर 1 हमने यहाँ पे माइनस कर दिया तो हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं इसे, क्योंकि ncn की वैल्यू क्या होती है, ncn की वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 यहाँ से इधर चला आएगा और इधर चला आया तो सारी वैल्यू यही बच जाएंगी, nc0 nc1 प्लस में nc2 प्लस में nc3 प्लस एंड सो ऑन प्लस में यहाँ पे ncn-1, ये वाला 1 वैल्यू होगी तो 1 यहाँ पे आके इधर माइनस में हो गया, ठीक है। अगर या एक कंडीशन यहाँ पर और भी हो सकती है, क्या 2 की पावर n-1 के लिए क्या हो सकती है, क्योंकि nc0 भी क्या होता है 1 ही होता है, तो इस बार nc0 को हटा देते हैं। अगर nc0 को हटा देंगे तो क्या होगा nc1 प्लस nc2 प्लस में nc3 प्लस एंड सो ऑन ncn-1, और इस बार ncn को रहने देते हैं। इस बार हम लोगों ने nc0 भी 1 होता है, nc0 को इधर ले आया तो अभी हमारी क्या वैल्यू होगी 2 की पावर n-1, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन करिए, फिर कुछ और रिजल्ट्स हैं, कुछ और सीरीज हैं, उनको भी देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से अगर हमें -2 कर दें तो nc0 nc1 दोनों को हटा के इधर ले आए, +2 का -2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इतना नोट हो गया। अगर हम क्या लिखना चाहें यहाँ से 2 की पावर n-2, क्या लिख दें 2 की पावर n-2। अगर हमें ये लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इस बार nc0 और ncn दोनों को हटा देंगे, और दोनों को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 और इसी तरीके से क्या होगा ncn-1, ठीक है। तो इस बार प्लस nc0 nc1 ncn दोनों 1 प्लस 2 का इधर आके माइनस का 2 हो गए। अगर हमें 2 की पावर में n-1 करना है, मान लीजिए 2 की पावर में n-1 कुछ इस तरीके की सीरीज मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस nc6, मतलब कि इवन मल्टीपल में चले जाएंगे, मतलब अल्टरनेट मल्टीपल में जाएंगे, चाहे इवन हो चाहे फिर ऑड हो।
इसे हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, कैसे, और मल्टीपल में भी जा सकते हैं। 2 की पावर n-1 को हम लोग nc1, nc3, nc5 भी जा सकते हैं, कैसे, nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस nc7। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद एक लास्ट कि अगर हमें 0 मान लीजिए लिखना है तो हम 0 कैसे लिखेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ से nc0 माइनस में nc1 प्लस में nc2। इसी तरीके से हम अल्टरनेट साइन कर देंगे, ठीक, क्या कर देंगे, अल्टरनेट साइन कर देंगे। माइनस में nc3 और प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या होगा माइनस में -1 की पावर n ncn, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आपकी चलती जाएंगी। तो ये कुछ आपके 12 रिजल्ट से इन सीरीज से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे आए हुए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे भी कैसे हमें क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने हैं। तो साथियों इन सीरीज को आप लोग काफी अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी सीरीज से क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में अटेम्प्ट करने, ठीक है। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इनकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।